ओम शांति। आज 21 नवंबर 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज हम सब मिलकर विश्व नियंता का दिल से शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें कदम कदम पर एडजस्ट होना सिखाया, बहुत बड़ी शक्ति दी, एडजस्टमेंट पावर दी। साथ साथ इस संगम युग पर परम सतगुरु ने हम सबको ये याद दिलाया कि इस समय गुरुओं का गुरु परम सतगुरु आया है। अपना समय, अपनी शक्तियां सफल करनी है। हीरे जैसा जन्म अमोलक संगम युग पर जब आप ब्राह्मण हो तो आपका समय, संकल्प, श्वास, स्थूल धन कुछ भी व्यर्थ ना जाए। कोड़ियों के पिछाड़ी समय बर्बाद नहीं करना, अपना तन मन धन ईश्वरीय सेवा में सफल करना है। भक्ति में इनडायरेक्ट करते थे, ज्ञान मार्ग में आप डायरेक्ट अपना सफल करते हो। 1, 2, 3 जन्म के लिए नहीं, 21 जन्मों के लिए जमा करते हो। बाबा कहते, अब तक जो कुछ भी आपने दान पुण्य किया भक्ति में, तो उसका भी आपको फल मिला। ज्ञान मार्ग में जब डायरेक्ट शिव बाबा आते हैं ब्रह्मा बाप के तन में, तो ब्रह्मा बाप ने भी अपना सब कुछ सफल किया। बच्चे भी 21 जन्मों की प्राप्ति के लिए सब कुछ बाबा के आगे समर्पित करते हैं कि बाबा ये तन मन धन आपका है। जब बाबा के साथ संबंध जुड़ जाता है, वो गुरुओं का गुरु सतगुरु है, तो पहले जो कभी डर हुआ करते थे कि कहीं गुरु श्राप ना दे दे, वो सब डर निकल जाता है। देवी देवता धर्म सबको सुख देने वाला है। तुम बच्चों को सबको सुख देना है, किसी को दुख नहीं देना। बाबा इस समय बच्चों को संभालने की सेवा करते हैं, श्रृंगारने की सेवा करते हैं, उनकी पालना करते हैं। तो तुम बच्चों को भी सर्विस करनी है। सर्विस के बिना कोई भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। ईश्वरीय सेवा करने का सुख अलौकिक सुख है, जो इस समय हम सबको मिलता है। बाबा कहते बार बार अभ्यास करो, मैं देह नहीं, मैं इसको चलाने वाली ज्योति बिंदु आत्मा हूं। इस समय आप गॉडली सर्विस पर हो, तो ईश्वरीय सेवा बहुत खुशी से करनी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो, तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है, स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो, तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है, स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। क्वेश्चन है, तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है, तो कौन सा डर निकल जाता है? जब तुम बच्चों की बुद्धि में ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है, तो कौन सा डर निकल जाता है? भक्ति में डर रहता है, कहीं गुरु हमें श्राप ना दे दे। ये डर ज्ञान में आने से, ज्ञान की धारणा करने से निकल जाता है, क्योंकि ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे ना सके। रावण श्राप देता है, बाप वर्षा देते हैं। रिद्धि सिद्धि सीखने वाले ऐसा तंग करने का, दुख देने का काम करते हैं। ज्ञान में तुम बच्चे सबको सुख पहुंचाते हो। ज्ञान मार्ग में आप सबको सुख पहुंचाते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते, तुम सब पहले आत्मा हो, ये पक्का निश्चय रखना है। बच्चे जानते, हम आत्माएं परम धाम से यहाँ आती हैं, यहाँ शरीर लेकर पार्ट बजाती हैं, आत्मा ही पार्ट बजाती है। मनुष्य फिर समझते शरीर ही पार्ट बजाते, ये बड़े से बड़ी भूल है, जिस कारण आत्मा को कोई जानते नहीं। इस आवागमन में हम आत्माएं आती जाती हैं, इस बात को भूल जाते हैं। इसलिए बाप को ही आकर आत्म अभिमानी बनाना पड़ता है। ये बात भी कोई नहीं जानते, बाबा ही समझाते आत्मा कैसे पार्ट बजाती है। मनुष्य के मैक्सिमम 84 जन्मों से लेकर मिनिमम 1-2 जन्म है। आत्मा को पुनर्जन्म लेते रहना है। इससे सिद्ध होता है
बहुत जन्म लेने वाला बहुत पुनर्जन्म लेते हैं, थोड़ा जन्म लेने वाले कम पुनर्जन्म लेते हैं। जैसे नाटक में कोई का शुरू से पिछाड़ी तक पार्ट होता है, कोई का थोड़ा पार्ट होता है। ये कोई मनुष्य नहीं जानते। आत्मा अपने को ही नहीं जानती तो अपने बाप को कैसे जाने। आत्मा की बात है ना, बाप है आत्माओं का। श्री कृष्ण तो आत्माओं का बाप है नहीं। श्री कृष्ण को निराकार नहीं कहेंगे, साकार में उनको पहचाना जाता। आत्मा तो सबकी है, हर एक आत्मा में पार्ट नूंधा हुआ है। ये बातें तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है जो समझा सकते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं के 84 जन्म हमने कैसे लिए। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, नहीं, बाबा ने समझाया हम आत्मा पहले देवता बनती है, अभी पतित तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान पावन बनना है। बाप आते ही तब है जब सृष्टि पुरानी हो जाती। बाप आकर पुरानी को नया बनाते, नई सृष्टि स्थापन करते। नई दुनिया में है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। उनके लिए कहेंगे पहले कलयुगी शूद्र धर्म वाले थे, अब प्रजापिता ब्रह्मा के मुखवंशावली ब्राह्मण बने। ब्राह्मण कुल में आते हो, ब्राह्मण कुल की डायनेस्टी नहीं होती, ब्राह्मण कुल कोई राजाई नहीं करते। इस समय भारत में ना ब्राह्मण कुल राजाई करते ना शूद्र कुल राजाई करते हैं, दोनों को राजाई नहीं। फिर भी उनका प्रजा पर राज्य चलता है। तुम ब्राह्मणों का कोई राज्य नहीं, तुम स्टूडेंट पढ़ते हो, बाप तुमको समझाते ये 84 का चक्र कैसे फिरता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर है संगम युग। इस संगम युग जैसी महिमा और कोई युग की है नहीं। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। सतयुग से त्रेता में आते 2 कला कम होती है तो उनकी महिमा क्या करेंगे। गिरने की महिमा थोड़ी होती। कलयुग को कहा जाता पुरानी दुनिया। अब नई दुनिया स्थापन होती है जहां देवी देवताओं का राज्य होता है। वह पुनर्जन्म देवी देवताएं पुरुषोत्तम थे, फिर कला कम होते होते कनिष्ठ शुद्र बुद्धि बन जाते। उनको पत्थर बुद्धि भी कहा जाता। ऐसे पत्थर बुद्धि बन जाते जो जिनकी पूजा करते हैं उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। बच्चे बाप का जीवन ना जाने तो वर्षा कैसे मिले। पहचान बहुत बड़ी खान है, पहले उनका परिचय होना बहुत जरूरी है। बच्चे बाप का जीवन ना जाने तो वर्षा कैसे मिले। अब तुम बच्चे बाप के जीवन को जानते हो, उनसे तुम्हें वर्षा मिल रहा है। बेहद बाप को याद करते हो। तुम मात पिता हम बालक तेरे कहते हो तो जरूर बाप आया होगा, तब तो सुख घनेरे दिए होंगे ना। बाबा कहते मैं आया हूं, अथाह सुख तुम बच्चों को देता हूं। बच्चों की बुद्धि में नॉलेज अच्छी रीति रहनी चाहिए, इसलिए तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। तुम जानते हो हम सो देवता बनते हैं, अब शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। कलयुगी ब्राह्मण भी है तो सही ना, वो ब्राह्मण लोग नहीं कि हमारा धर्म अथवा कुल अब स्थापन हो रहा है, क्योंकि वो है ही कलयुगी। वो ब्राह्मण नहीं जानते कि अभी फिर से देव कुल की स्थापना हो रही है। तुम अब डायरेक्ट प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो और सबसे ऊंच कोटि के हो। बाबा बैठ तुम्हारी पढ़ाई की सर्विस, संभालने की सर्विस, श्रृंगारने की सर्विस करते हैं। शिव बाबा निराकार ब्रह्मा तन में आते हैं, रोज पढ़ाते हैं, ज्ञान योग से श्रृंगार करते हैं, संभालते हैं। तुम भी हो ऑन गॉडली सर्विस ओनली। गॉड फादर भी कहते हम आए हैं सब बच्चों की सर्विस में, बच्चों को सुख का रास्ता बताना है। बाबा कहते अब घर चलो। मनुष्य भक्ति भी करते हैं मुक्ति के लिए, जरूर जीवन के बंधन है, बाप आकर इन दुखों से छुड़ाते। तुम बच्चे जानते हो त्राही त्राही करेंगे, हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है। अब तुम्हारी बुद्धि में है कितनी हाय हाय करेंगे जब नेचुरल कैलेमिटीज आदि होंगी। यूरोप वासी यादव भी हैं। बाबा ने समझाया यूरोप वासियों को यादव कहा जाता। दिखाते पेट से मुसल निकाले, फिर श्राप दिया। अब श्राप आदि की तो बात ही नहीं, ये तो ड्रामा है। बाप वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं, ये खेल बना हुआ है। बाकी श्राप देने वाले तो
श्राप आदि देने वाले तो दूसरे मनुष्य होते हैं, उस श्राप को उतारने वाले भी होते। गुरु गोसाई आदि से भी मनुष्य लोग डरते हैं कि कहीं कोई श्राप ना दे दे। वास्तव में ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे ना सके। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में श्राप की कोई बात नहीं। जो रिद्धि सिद्धि सीखते हैं वो श्राप देते, लोगों को बहुत दुखी कर देते, पैसे भी बहुत कमाते। भक्त लोग ये काम नहीं करते। बाबा ने ये भी समझाया, संगम के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो, त्रिमूर्ति अक्षर भी जरूर लिखना है, और प्रजापिता अक्षर भी जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के हैं। प्रजापिता अक्षर लिखेंगे, समझेंगे साकार में प्रजापिता ठहरा। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से सूक्ष्म वतन वाला समझ लेते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान कह देते। प्रजापिता कहेंगे तो समझा सकते हो, प्रजापिता, प्रजा तो यहां होती है ना, सूक्ष्म वतन में कैसे हो सकता। विष्णु को तो दिखाते हैं ब्रह्मा की नाभि से निकला। तुम बच्चों को भी ज्ञान मिला, नाभि आदि की कोई बात नहीं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते, सारे चक्र का ज्ञान तुम इन चित्रों से समझा सकते हो। बिगर चित्र समझाने में मेहनत लगती है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते। लक्ष्मी नारायण 84 का चक्र लगाकर फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते। बाबा ने पहले से नाम दे दिए, जब बट्टी बनी तो नाम दिए, फिर कितने चले गए। शुरू शुरू में बाबा ने कितने सारे नाम भेजे संदेशी के द्वारा, इसमें पहले पुराना नाम फिर सामने नया नाम लिखा हुआ आया। बाबा कहते कितने उनमें से चले गए, इसलिए समझाया ब्राह्मणों की माला नहीं होती, क्योंकि ब्राह्मण है पुरुषार्थी, कभी नीचे कभी ऊपर होते रहते, ग्रहचारी बैठती है। बाबा तो जवाहरी था, मोतियों आदि की माला कैसे बनती है अनुभवी है। ब्राह्मणों की माला पिछाड़ी में बनती, हम सो ब्राह्मण दैवी गुण धारण कर देवता बनते हैं। फिर सीढ़ी उतरनी है, नहीं तो 84 जन्म कैसे लेंगे। 84 जन्मों के हिसाब से ये निकल सकते। तुम्हारा आधा समय पूरा होता तब दूसरे धर्म वाले ऐड होते। माला बनाने में बड़ी मेहनत लगती, बड़ी संभाल से मोतियों को टेबल पे रखा जाता। अब माला कैसे बनाते हो बाबा बता रहे हैं, बहुत संभाल से टेबल पर मोतियों को रखा जाता है कि कहाँ हिले नहीं, फिर सुई में डाला जाता, कहाँ ठीक ना बने तो फिर माला तोड़नी पड़े। ये तो बहुत बड़ी माला है, तुम बच्चे जानते हो, हम पढ़ते नई दुनिया के लिए। बाबा ने समझाया, स्लोगन बनाओ, हम शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता कैसे बनते हैं आके समझो। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। ऐसे स्लोगन बनाकर बच्चों को लिखना चाहिए। बाबा युक्तियां बहुत बताते, वास्तव में वैल्यू तुम्हारी है। तुम्हें हीरो हीरोइन का पार्ट मिलता, हीरे जैसा तुम बनते हो, फिर 84 का चक्र लगाई कोड़ी मिसल बनते हो। अब जबकि हीरे जैसा जन्म मिलता तो कोड़ियों के पिछाड़ी क्यों पड़ते हो। ऐसे भी नहीं कोई घर बार छोड़ना है। बाबा तो कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, और सृष्टि चक्र की नॉलेज को जानकर दैवी गुण धारण करो तो तुम हीरे जैसा बन जाएंगे। बरोबर भारत 5,000 वर्ष पहले हीरे जैसा था। यह है एम ऑब्जेक्ट। इस चित्र को बहुत महत्व देना है। बाबा याद करें श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र, इसको बहुत महत्व देना है। तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी है प्रदर्शनी म्यूजियम में। विहंग मार्ग की सर्विस बिगर तुम प्रजा कैसे बनाएंगे। भले इस ज्ञान को सुनते भी हैं, परंतु ऊंच पद कोई विरले पाते हैं। उसके लिए कहते हैं कोटों में कोई, करोड़ों में से कोई निकलता है। स्कॉलरशिप भी कोई लेते हैं ना, 40-50 बच्चे स्कूल में होते, उनसे कोई एक स्कॉलरशिप लेता, कोई थोड़ा प्लस में आ जाता तो उनको भी देते। ये भी ऐसे है, प्लस में बहुत है, 8 दाने हैं सो भी नंबरवार है ना। वह पहले पहले राजगद्दी पर बैठेंगे, फिर कला कम होती जाएगी। लक्ष्मी नारायण का चित्र है नंबर 1, उनकी भी डायनेस्टी चलती है, परंतु चित्र लक्ष्मी नारायण का दिया हुआ है। यहाँ तुम जानते हो चित्र तो बदलते रहते, चित्र देने से क्या फायदा, नाम रूप देश काल सब बदल जाता। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ऐड समझाते। कल्प पहले भी बाबा ने समझाया था। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण ने गोप गोपियों को सुनाया, श्री कृष्ण के गोप गोपियां होते नहीं,
ना उनको ज्ञान सिखाया जाता। वो तो सतयुग के प्रिंस हैं, तो वहां कैसे राजयोग सिखाएंगे या पतित को पावन बनाएंगे। अब तुम बच्चे बाप को याद करो। बाप फिर टीचर भी है। टीचर को स्टूडेंट कभी भूल ना सके, बाप को बच्चे भूल ना सके, गुरु को भी भूल ना सके। बाप तो जन्म से ही होता, टीचर 5 वर्ष के बाद मिलता, फिर गुरु वानप्रस्थ में मिलता। जन्म से गुरु करने का कोई फायदा नहीं। गुरु की गोद लेकर फिर दूसरे दिन मर जाते। फिर गुरु क्या करते हैं? गाते हैं सतगुरु बिगर गति नहीं। सतगुरु को छोड़ वो फिर गुरु कह देते। गुरु तो ढेर है। बाबा कहते बच्चे तुम्हें कोई देहधारी गुरु करने की आवश्यकता नहीं। स्वयं परम पिता हमारे परम सत्य गुरु है। अब किसी देहधारी गुरु की आवश्यकता नहीं। तुम्हें किसी से कुछ मांगना नहीं। कहा जाता मांगने से मरना भला। सबको चिंता रहती हम कैसे अपने पैसे ट्रांसफर करें। दूसरे जन्म के लिए वो ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो उसका रिटर्न इस पुरानी सृष्टि में अल्पकाल के लिए मिलता है। यहाँ तुम्हारा ट्रांसफर होता नई दुनिया में और 21 जन्मों के लिए। तन मन धन प्रभु के आगे अर्पण करना है। सो तो जब आए तब अर्पण करेंगे ना। जब बाबा आए तभी तो अर्पण करेंगे ना। प्रभु को कोई जानते नहीं तो गुरु को पकड़ लेते, धन आदि गुरु के आगे अर्पण कर देते। वारिस नहीं होता तो सब गुरु को दे देते हैं। आजकल कायदे अनुसार ईश्वर अर्थ भी कोई देते नहीं। बाबा समझाते मैं गरीब निवास हूं, इसलिए मैं आता भी भारत में हूं। तुमको आकर विश्व का मालिक बनाता हूं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना फर्क है। वो जानते कुछ भी नहीं, सिर्फ कह देते हम ईश्वर अर्पण करते हैं। है सब बेसमझी। तुम बच्चों को अब समझ मिलती तो तुम बेसमझ से समझदार बने हो। बुद्धि में ज्ञान है। बाप तो कमाल करते। जरूर बेहद बाप से बेहद का वर्षा मिलना चाहिए। बाप से तुम वर्षा लेते हो सिर्फ दादा द्वारा। दादा भी उनसे वर्षा ले रहे हैं। वर्षा देने वाला एक ही है, उनको याद करना है। बाबा कहते बच्चे मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूं, इनमें प्रवेश कर इन्हें भी पावन बनाता हूं। निराकार शिव जब ब्रह्मा तन में प्रविष्ट होते इनको भी पावन बनाते, जो फिर ये फरिश्ता बन जाते। बैज पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। तुम्हारा ये सब है अर्थ सहित बैजेस। ये जो बैज है ये अर्थ सहित बने हैं। ये तो जिये दान देने वाला चित्र है, इसकी वैल्यू का किसी को पता नहीं। तो बाबा को हमेशा बड़ी चीज पसंद आती जो कोई दूर से पढ़ सके। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट तन मन धन ईश्वर के आगे अर्पण करने में समझदार बनना है। अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए ट्रांसफर कर देना है। जैसे बाप पढ़ाने की, संभालने की, श्रृंगारने की सर्विस करते हैं, ऐसे बाप समान सर्विस करनी है। जीवन बंध से निकाल सबको जीवन मुक्ति में ले जाना है। बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट तन मन धन ईश्वर के आगे अर्पण करने में समझदार बनना है। अपना सब कुछ 21 जन्म के लिए ट्रांसफर कर लेना है। जैसे बाप पढ़ाने की, संभालने की, श्रृंगारने की सर्विस करते हैं, ऐसे बाप समान सर्विस करनी है। जीवन बंध से निकाल सबको जीवन मुक्ति में ले जाना है। वरदान ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलशधारी भव। ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलशधारी भव। अभी मेजॉरिटी आत्माएं प्रकृति के अल्पकाल के साधनों से आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए बने हुए अल्पज्ञ स्थानों से, परमात्म मिलन मनाने के ठेकेदारों से थक गए हैं, निराश हो गए, समझते हैं सत्य कुछ और है, प्राप्ति के प्यासे हैं। ऐसी प्यासी आत्माओं को आत्मिक परिचय, परमात्म परिचय की यथार्थ बूंद भी
तृप्त आत्मा बना देगी। इसलिए ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाओ। ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाओ। अमृत कलश सदा साथ रहे, अमर बनो अमर बनाओ। मेजॉरिटी आत्माएं प्रकृति के अल्पकाल के साधनों से आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए बने हुए अल्पज्ञ स्थानों से परमात्म मिलन मनाने के ठेकेदारों से थक गए हैं, निराश हो गए, समझते हैं सत्य कुछ और है, प्राप्ति के प्यासे हैं। ऐसी प्यासी आत्माओं को आत्मिक परिचय, परमात्म परिचय की यथार्थ बूंद भी तृप्त आत्मा बना देगी। इसलिए ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाओ। अमृत कलश सदा साथ रहे, अमर बनो अमर बनाओ। लोगों ने एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बना दो तो सहज संपूर्ण बन जाएंगे। एडजस्ट होने की कला को अपना लक्ष्य बनाओ तो सहज संपूर्ण बन जाएंगे। आज हम सभी याद रखेंगे, मैं अमृत कलशधारी आत्मा हूं। बाबा को दिल से शुक्रिया करेंगे, आपने हमें अमृत कलशधारी बनाया। आपका शुक्रिया। ज्ञान कलश देने के लिए शुक्रिया। ज्ञान के सुंदर राज स्पष्ट करने के लिए शुक्रिया। एडजस्ट होने की कला सिखाने के लिए शुक्रिया। मन ही मन शुक्रिया करते महसूस करें, मुझे जो कुछ मिला बहुत अच्छा है। मैं कोटों में से कोई में भी कोई आत्मा हूं। अपना भाग्य बनाने का अवसर मिला, इन्हें परम सद्गुरु मिला। बाबा से शक्ति लेकर सबको शक्ति दान दे, सुख की किरणें दे। मैं अमृत कलशधारी आत्मा हूं। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।